गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हिंदी गद्य खंड के अंतर्गत हमारा जो प्रकरण चल रहा है वह है महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध महाकवि माघ का प्रभात वर्णन। इससे पहले के वीडियो में हमने इस पाठ की व्याख्या को अच्छी तरह से समझा। आज हम गद्यांश पर आधारित प्रश्न उत्तरों को हल करेंगे। आइए सबसे पहले पहला गद्यांश देखते हैं। पूर्व दिशा रूपणी स्त्री की प्रभा इस समय बहुत ही भली मालूम होती है। वह हंस सी रही है और यह सोचती सी है कि इस चंद्रमा ने जब तक मेरा साथ दिया, जब तक यह मेरी संगति में रहा, तब तक उदित ही नहीं रहा। इसकी दीप्ति भी खूब बढ़ी, परंतु देखो वही अब पश्चिम दिशा रूपणी स्त्री की तरफ जाते ही हीन दीप्त होकर पतित हो रहा है। इसी से पूर्व दिशा चंद्रमा को देख देख प्रभा के बहाने ईर्ष्या से मुस्कुरा रही है, परंतु चंद्रमा को उसके हंसी मजाक की कुछ भी परवाह नहीं। वह अपने ही रंग में मस्त मालूम होता है। तो आइए इस गद्यांश की सबसे पहले हम व्याख्या को समझते हैं। इस गद्यांश में प्रातः काल का वर्णन किया है और प्रातः काल के समय पूर्व दिशा एक सुंदर स्त्री के समान बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रही थी और उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वह हंस रही है और वह यह सोचती सी है कि इस चंद्रमा ने जब तक मेरा साथ दिया, जब तक यह मेरी संगति में रहा, तब तक उदित ही नहीं रहा। इसकी दीप्ति भी खूब बढ़ी। अर्थात इसके माध्यम से हमें यह पता चलता है कि जो पूर्व दिशा रूपी जो स्त्री थी वह चंद्रमा का उपहास उड़ा रही थी और वह चंद्रमा के विषय में यह सोच रही थी कि अब पहले तो चंद्रमा पूर्व दिशा में था, लेकिन अब यह पूर्व दिशा को छोड़कर पश्चिम दिशा की तरफ जा रहा है। और जब तक चंद्रमा पूर्व दिशा में था, जब तक इसने मेरा साथ दिया का अर्थ है कि जब तक चंद्रमा मेरे साथ था, अर्थात जब तक चंद्रमा पूर्व दिशा में था, तब तक यह सिर्फ उदय ही नहीं हुआ बल्कि इसकी दीप्ति अर्थात इसका विकास भी खूब हुआ। लेकिन देखो वही अब पश्चिम दिशा रूपणी स्त्री की तरफ जाते ही हीन दीप्ति होकर पतित हो रहा है। लेकिन क्योंकि अब चंद्रमा पश्चिम दिशा की तरफ जा रहा है तो केवल इसकी चमक ही कम नहीं हुई है बल्कि इसका विकास भी पूरी तरह से रुक गया है। इसी से पूर्व दिशा चंद्रमा को देख देख प्रभा के बहाने ईर्ष्या से मुस्कुरा रही है और चंद्रमा की इस प्रकार की स्थिति को देखकर ही पूर्व दिशा चंद्रमा को देख देख कर ऐसा लगता है कि जैसे वह चंद्रमा से ईर्ष्या कर रही है और इसी ईर्ष्या के वशीभूत होकर वह मुस्कुरा रही है। लेकिन चंद्रमा को उसके हंसी मजाक की कुछ भी परवाह, लेकिन चंद्रमा को देखकर ऐसा लगता है कि चंद्रमा को उस पूर्व दिशा रूपी स्त्री के उपहास की, उसके हंसी मजाक की कोई भी परवाह नहीं है। वह तो अपने ही रंग में मस्त मालूम होता है, अर्थात वह तो पश्चिम दिशा की तरफ ही जा रहा है, अर्थात वह पश्चिम दिशा रूपी स्त्री को ही प्रसन्न करने में लगा हुआ है या खुश करने में लगा हुआ है। गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो गद्यांश के पाठ का नाम है महाकवि माघ का प्रभात वर्णन और लेखक का नाम है महावीर प्रसाद द्विवेदी। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। इस व्याख्या को जैसे मैंने अभी आपको समझाया उसी प्रकार से आपको लिखना है और जहाँ तक पंक्तियों के नीचे रेखा अंकित की हुई है वहीं तक की व्याख्या को आपको लिखना है। प्रस्तुत अवतरण में लेखक ने किसका चित्रण किया है? तो प्रस्तुत अवतरण में लेखक ने प्रातः काल का चित्रण किया है। लेखक ने पूर्व दिशा को किसकी उपमा दी है? लेखक ने पूर्व दिशा को सुंदर स्त्री की उपमा दी है। पूर्व दिशा रूपी स्त्री की व्यंग्यात्मक मुस्कान को देखकर लेखक को क्या प्रतीत होता है? पूर्व दिशा रूपी स्त्री की व्यंग्यात्मक मुस्कान को देखकर लेखक को प्रतीत होता है जैसे कि वह चंद्रमा का उपहास उड़ा रही है और चंद्रमा के प्रति उसकी ईर्ष्या का पता चलता है। अब हम गद्यांश 2 देखेंगे। अंधकार के विकट बैरी महाराज अंशुमाली अभी तक दिखाई भी नहीं दिए, तथापि उसके सारथी अरुण ही ने उनके अवतीर्ण होने के पहले ही थोड़े ही नहीं समस्त
तिमिर का समूल नाश कर दिया। बात यह है कि जो प्रतापी पुरुष अपने तेज से अपने शत्रुओं का पराभव करने की शक्ति रखते हैं, उनके अग्रगामी सेवक भी कम पराक्रमी नहीं होते। स्वामी को श्रम न देकर वे खुद ही उसके विपक्षियों का उच्छेद कर डालते हैं। इस तरह अरुण के द्वारा अखिल अंधकार का तिरोभाव होते ही बेचारी रात पर आफत आ गई। इस दिशा में वह कैसे ठहर सकती थी? निरुपाय होकर वह भाग चली। तो अब यहाँ उस समय का वर्णन किया है कि जब अंधकार नष्ट होने वाला था और सूर्य निकल आया था, लेकिन पूरी तरह से नहीं निकला था, मतलब सूर्य निकलने वाला था, यानी कि उसमें आकाश में लालिमा छाई हुई थी। अंधकार के विकट मेरी महाराज अंशुमाली अभी तक दिखाई नहीं दिए थे, यानी कि अंधकार का वैरी, अंधकार का शत्रु कौन होता है? अंशुमाली अर्थात सूर्य, क्योंकि सूर्य के उदय होने पर अंधकार नष्ट हो जाता है। ये कहा है कि जो अंधकार के शत्रु अर्थात जो सूर्य हैं वो अभी पूरी तरह से नहीं निकले थे, लेकिन उसके साथ ही अरुण ही ने, अब अरुण यहाँ पर कहा है लालिमा को, यानी कि लाल रंग का प्रकाश, क्योंकि सूर्य के उदय होने से पहले लाल रंग का प्रकाश आकाश में छा जाता है, इसलिए उसका सारथी उस लाल प्रकाश को बताया गया है या लालिमा को बताया गया है, ने उनके अवतीर्ण होने से पहले ही थोड़े ही नहीं समस्त तिमिर का समूल नाश कर दिया था। यानी कि सूर्य उदय नहीं हुआ था, बल्कि सूर्य के उदय होने से पहले उसके सारथी अर्थात लाल प्रकाश या लालिमा ने अंधकार को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। तिमिर का अर्थ होता अंधकार को। बात यह है कि जो प्रतापी पुरुष अपने तेज से अपने शत्रुओं का पराभव करने की शक्ति रखते हैं, उनके अग्रगामी सेवक भी कम पराक्रमी नहीं होते। स्वामी को श्रम न देकर वे खुद ही उसके विपक्षियों का उच्छेद कर डालते हैं। अब यहाँ पर सूर्य और लालिमा के द्वारा, एक तो सूर्य को तो उन्होंने बताया है प्रतापी पुरुष या वीर पुरुष के समान, और अग्रगामी सेवक बताया है उन्होंने अरुण को या लालिमा को। यहाँ पे लेखक ने यह कहा है कि जो वीर पुरुष होते हैं उनका यश, उनका पराक्रम, उनका तेज ही उनके शत्रुओं को नष्ट करने की शक्ति रखता है। यानी कि किसी वीर पुरुष का नाम सुनते ही उसके शत्रु डर जाते हैं। उनके अग्रगामी सेवक भी कम पराक्रमी नहीं होते। जिस प्रकार से वीर पुरुष बहुत ही पराक्रमी होते हैं, बहुत ही बलशाली होते हैं, उस प्रकार जो उनके सेवक होते हैं वो भी कम पराक्रमी नहीं होते, अर्थात वो भी पराक्रमी होते हैं। यानी कि वीर पुरुषों के सेवक भी वीर होते हैं। स्वामी को श्रम न देकर वह खुद ही उसके विपक्षियों का उच्छेद कर डालते। उच्छेद करते होता है नष्ट। यानी कि जो वीर पुरुष के सेवक होते हैं वो अपने स्वामी को कष्ट नहीं देते हैं और अपने स्वामी को से पहले ही उसके विरोधियों को वो नष्ट कर डालते हैं। इस तरह अरुण के द्वारा अखिल अंधकार का तिरोभाव होते ही बेचारी रात पर आफत आ गई। ये इस प्रकार सूर्य का उदय होने से पहले ही अरुण ने क्योंकि अंधकार को नष्ट कर दिया था, तिरोभाव यानी कि नष्ट। अब जब अंधकार नष्ट हो गया तो बेचारी रात पर भी आफत आ गई, क्योंकि रात को तो जाना ही था। जब अंधकार समाप्त हो गया तो रात को तो जाना ही था, इसलिए कहा कि रात पर भी आफत आ गई थी। इस दिशा में वह कैसे ठहर सकती थी, अर्थात रात भी व्यतीत हो गई थी। निरुपाय होकर वह भाग चली, यानी कि क्योंकि उसके पास बचने का कोई भी उपाय नहीं था, अतः रात भी भाग गई या रात व्यतीत हो गई। गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम, पाठ का नाम है महाकवि माघ का प्रभात वर्णन, लेखक का नाम है महावीर प्रसाद द्विवेदी। रेखांकित अंश की व्याख्या, जो व्याख्या मैंने आपको अभी समझाई है, आपको उस व्याख्या को लिखना है। सूर्य देव के उदित होने से पूर्व ही अंधकार की क्या दशा हुई थी? सूर्य देव के उदित होने के पूर्व ही अंधकार नष्ट हो चुका था। सूर्य का सारथी किसे बताया गया है, उसके द्वारा क्या किया गया? सूर्य देव का सारथी अरुण को बताया गया और उसके द्वारा अंधकार को नष्ट कर दिया गया। शक्तिशाली पुरुषों के सेवक किस प्रकार के होते हैं? शक्तिशाली पुरुषों के सेवक भी वीर या पराक्रमी होते हैं।